दोस्तों, सुमंत्र को आया देख कई अयोध्यावासी उनके रथ के साथ दौड़ते हुए उनसे पूछने लगते हैं कि श्री राम कहाँ हैं। सुमंत्र उन सभी को यह बताता है कि मैं गंगा के किनारे तक रघुनाथ जी के साथ गया था, वहां से उन्होंने मुझे वापस लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर लौट आया हूँ। सुमंत्र का यह वचन सुनकर अयोध्यावासी बड़े दुखी हो जाते हैं और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। सुमंत्र महाराजा दशरथ के राजमहल के बाहर आकर अपना रथ रोक देता है और रथ से उतरकर राजमहल में प्रवेश करता है। राजमहल के राजभवनों की अट्टालिकाओं पर बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख जोर जोर से विलाप करने लगती हैं। राजा दशरथ की रानियां रोती हुई कहती हैं, ये सुमंत्र तो श्री राम के साथ यहाँ से गए थे, फिर उनके बिना वापस क्यों आए? इन्हें श्री राम को साथ लेकर आना चाहिए था। रानियों की यह बातें सुनते हुए सुमंत्र राजा दशरथ के कक्ष में चले जाते हैं। राजा दशरथ अपने कक्ष में रानी कौशल्या और सुमित्रा के साथ पुत्र शोक से मलिन और दीन अवस्था में बैठे हुए हैं। सुमंत्र महाराजा दशरथ के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं तो राजा दशरथ बड़े ही व्याकुल होकर सुमंत्र को देखने लगते हैं। तब सुमंत्र ने भगवान श्री राम के द्वारा कही सभी बातें ज्यों के त्यों उन्हें सुना दी। सुमंत्र की बातें सुनकर महाराजा दशरथ व्याकुल होकर अपने सारथी सुमंत्र से बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु कुछ भी पूछ नहीं पाते हैं और दुख में डूबकर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तब रानी कौशल्या और सुमित्रा सहित दूसरी रानियां उन्हें संभालती हैं। रानी कौशल्या अपने मूर्छित हुए पति राजा दशरथ को संभालती हुई उनसे कहती हैं, देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकई यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। तो राजा दशरथ बड़े दुखी होकर सुमंत्र से कहते हैं कि श्री राम वहाँ कहाँ निवास करेंगे, वहाँ क्या खाएंगे? राजसी शैया पर शयन करने वाली सीता अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोएंगी? ऐसा कहकर राजा दशरथ ने सुमंत्र से पूछा कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? तो सुमंत्र ने राजा दशरथ से कहा कि श्री रामचंद्र जी ने आपके और अपनी माताओं के चरणों में प्रणाम कहने को कहा है और साथ ही यह वचन दिया है कि वह निरंतर धर्म का ही पालन करते रहेंगे। परंतु लक्ष्मण बहुत कुपित थे। वह बोले कि महाराज ने श्री राम के साथ अन्याय किया है, इसलिए अब मुझे महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता है। अब तो श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं। राजकुमारी सीता ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वो तो बस पति के दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं गूके यहाँ कई दिनों तक इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला ले। जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं निराश होकर वापस चला आया। सुमंत्र की बात सुनकर राजा दशरथ ने दीनवाणी से सुमंत्र से कहा, सूत, मैंने मोहवश एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए अनर्थमय कार्य कर डाला है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मैं श्री राम के दर्शन कर लूंगा, तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। बोलते हुए राजा दशरथ भगवान श्री राम के वियोग में मूर्छित हो जाते हैं। यह देख रानी कौशल्या भयभीत हो जाती हैं और सुमंत्र से कहती हैं कि मुझे भी श्री राम, लक्ष्मण और सीता के पास पहुंचा दो, मैं भी उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। कौशल्या की बात सुनकर सुमंत्र उनसे हाथ जोड़कर कहता है, महारानी, यह शोक मोह दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण भी श्री राम की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भी श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए वह निर्जन वन में रहकर भी घर की भांति निर्भय और प्रसन्न रहती हैं। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक ना करें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा स्थिर रहेगा। भगवान श्री राम के वन गमन की आज छठी रात है। राजा दशरथ 2 ही घड़ी सोने के बाद फिर से जाग उठे थे। उन्हें अपने एक पुरातन पाप का स्मरण हो आया था। तब राजा दशरथ ने कौशल्या को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख को प्राप्त करता है। कौशल्य, जब मैं राजकुमार था तब एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ
शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। अपनी इसी ख्याति में पढ़कर तब मैंने एक पाप कर डाला था। देवी, मेरे उसी कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। राजा दशरथ अपने उस पाप के बारे में कौशल्या को बताते हुए कहते हैं कि तब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराज था। उस समय एक रात वर्षा ऋतु के सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए सरयू के तट पर गया। मैंने सोचा था कि रात के समय जब कोई भैंसा, हाथी अथवा सिंह पानी पीने घाट पर आएगा तो उसका शिकार करूंगा। उस समय वहां सब ओर अंधकार छाया हुआ था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। बाण मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट सुनाई दिया। उसके बाद वहां यह मानववाणी सुनाई दी कि मुझ तपस्वी पर शस्त्र प्रहार क्यों किया। मैं तो नदी के तट पर पानी लेने के लिए आया था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का वध क्यों किया जा रहा है। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे ना रहने पर वे किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। राजा दशरथ बोले कि ऐसे करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। मैंने सरयू के उस स्थान पर जाकर देखा कि एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़ा था। तपस्वी ने मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहता हो। तपस्वी मुझसे कठोर वाणी में बोला कि मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा। मैं अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। वे प्यास से पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, पर उन्हें यह नहीं मालूम होगा कि मैं मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ हूँ। अतः अब तुम ही जाकर मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि तुम स्वयं ऐसा करोगे तो वे तुम्हें अपने क्रोध से भस्म नहीं करेंगे। तपस्वी कहता है कि यह पगडंडी मेरे पिता के आश्रम तक गई है, परंतु उससे पहले मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है। राजा दशरथ कौशल्या से कहते हैं कि मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई थी कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें बहुत कष्ट होगा, और यदि बाण निकाल देता हूँ तो यह अभी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। तभी उस तपस्वी ने फिर से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है। इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो राजन। मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जाति की माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। मुझ पर कृपा करके मेरा यह बाण निकाल दो। तब उस अवस्था में मैंने उसके शरीर से बाण को निकाल दिया। तब उस तपस्वी ने मेरी ओर देखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, राजा दशरथ ने देवी कौशल्या को बताते हुए कहा कि तपस्वी की मृत्यु के पश्चात मैंने उसके घड़े को उठाकर सरयू से जल भरा और उसे लेकर तपस्वी के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। हम तो असहाय हैं। बेटा, तुम ही हमारे सहायक हो, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। मैं घबराता हुआ उनके पास गया तो मुनि कहते हैं कि बेटा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो मैंने अपने भय को दबाकर उनसे कहा कि महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। अनजाने में मेरे हाथों से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप मुझ पर प्रसन्न हो। पुत्र के वध की बात सुनकर उनके मुख पर आंसुओं की धार बह चली और वह तेज तेज सांस लेने लगे। उसके बाद मुनि ने मुझसे कहा कि यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं आकर ना बताते तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसीलिए
अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। मुनि ने दशरथ से कहा, तुम हम दोनों को वहां ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। राजा दशरथ कौशल्या से कहते हैं कि तब मैं उन दंपत्ति को उस स्थान पर ले गया और मुनि तथा उनकी पत्नी को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी पुत्र का स्पर्श करते ही उसके शरीर पर गिर पड़े और जोर से विलाप करते हुए अपने पुत्र से उन्हें अनाथ छोड़कर जाने के लिए उल्लाहना देते रहे। फिर वह मुनि अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया। इस कारण तेरे सत्य के प्रभाव से तुम उन लोकों में जाओ जो शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर वह मुनि अपने पुत्र को जलांजलि देने लगे। उसी समय वह मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके इंद्र के साथ स्वर्ग जाने लगे। परंतु जाने से पूर्व उसने अपने माता पिता से बातचीत की और फिर उनसे बोला कि मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइए। यह कहकर वह मुनि कुमार दिव्य विमान से देवलोक को चला गया। पुत्र के चले जाने के बाद उस मुनि ने मुझसे कहा कि राजन, तुमने मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें अत्यंत भयंकर शाप देने वाला हूँ। इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक विलाप करते रहे। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने शरीरों को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। राजा दशरथ कौशल्या को बताते हुए कहते हैं कि आज पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे यह घटना स्वयं ही स्मरण हो आई। उस मुनि का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल लेने के लिए आ गया है। अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इसी के साथ महाराजा दशरथ को दिखना बंद हो जाता है और वह कौशल्या से कहते हैं कि कौशल्य, इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। मेरी शत्रु कैकेयी की इच्छा पूरी होने जा रही है। इस प्रकार दुख के सागर में डूबे राजा दशरथ फिर से मूर्छित हो जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे वंदी जन राजमहल में उपस्थित हुए और महाराज को जगाने के लिए उनका यशोगान करने लगे। परंतु बड़ी देर के बाद भी जब महाराज बाहर नहीं निकले तब लोगों को शंका होने लगी कि महाराज के ना आने का क्या कारण हो सकता है। तब राजा दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां शैया को स्पर्श करती हैं तो वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पाती हैं। तो वह राजा दशरथ की नाड़ी की परीक्षा करती हैं तो उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने का पूरा निश्चय हो गया। स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए। उसके बाद तो सभी रानियां दुखी होकर विलाप करने लगी थीं। रोने की आवाज सुनकर गहरी नींद में सोई हुई कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट जाती है। कौशल्या और सुमित्रा राजा दशरथ को स्पर्श करके जोर से विलाप करने लगती हैं। तभी राज्य के मंत्री वहां आ जाते हैं और स्त्रियों को हटाकर महाराज के शरीर को तेल से भरे हुए कड़ाह में रखवा देते हैं। राजमंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए वशिष्ठ जी की आज्ञा से सैनिक उनके शव की रक्षा करने लगते हैं और सभी मंत्री वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार राजकीय कार्यों को संभाल लेते हैं। नगर में खबर फैलते ही सभी नगरवासी राजा के देहांत पर विलाप करने लगते हैं और रानी कैकेयी की निंदा करने लगते हैं। इसी प्रकार शोक में डूबी हुई अयोध्या और अयोध्या के राजमहल में महाराजा दशरथ के विषय में कोई निर्णय नहीं हो पाता है और सूर्य अपने अस्ताचल को चला जाता है। सूर्योदय हुआ तो राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग मार्कंडे, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और जबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राज पुरोहित वशिष्ठ के साथ एकत्र होकर दरबार में आए और वशिष्ठ जी के सामने बैठकर अपनी अलग अलग राय देने लगे तथा साथ ही भरत और शत्रुघ्न को मामा के घर से बुलाने के लिए 5 दूतों सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन को भेज दिया जाता है तथा उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि वह वहां किसी को श्री राम के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बताना। राजकुमारों से यही कहना कि यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। दोस्तों, अयोध्या के दूत
भरत को भेंट देने के लिए वस्त्र और आभूषण आदि लेकर घोड़ों पर सवार होकर कैकेयी देश की ओर चल पड़े थे। दूत चलते हुए हस्तिनापुर पहुंचते हैं, फिर वहां बहती हुई गंगा नदी को पार करके पांचाल देश होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रात होते होते वह दूत गिरिव्रज नामक नगर में पहुंच गए थे। उस रात राजकुमार भरत ने एक बड़ा ही अप्रिय स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ को देखा था, जिनके बाल खुले हुए थे तथा उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी और वे एक पर्वत चोटी से एक ऐसे खड्डे में जा गिरे थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। स्वप्न में राजकुमार भरत ने यह भी देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, महाराज की सवारी में काम आने वाले हाथी का दांत टूट गया है। राजकुमार भरत ने यह भी देखा कि महाराज दशरथ गधों से जुते हुए एक रथ पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं और एक विकराल मुख वाली स्त्री हंसती हुई महाराज को खींचती हुई ले जा रही है। यह स्वप्न देखने के बाद राजकुमार भरत बड़े ही दुखी हो गए थे और उनका मन अस्वस्थ हो चला था। प्रातः राजकुमार भरत अपने मित्रों को अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह स्वप्न देखने के बाद मैं बिना किसी भय के कारण ही भयभीत हो रहा हूँ तथा मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जिस समय राजकुमार भरत अपने मित्रों को अपने स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय अयोध्या के दूत कैकेयी देश में प्रविष्ट हुए। दूत कैकेयी देश के राजा और राजकुमार से मिलने के बाद जब राजकुमार भरत से मिले तो उन्होंने अपने भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे कहा, आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। तब भरत ने दूतों से प्रश्न किया कि मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल से तो है ना? तो दूत ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वे सकुशल हैं, अब आपको यात्रा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूत के ऐसा कहने पर राजकुमार ने अपने नाना कैकेयी नरेश अश्वपति से आज्ञा ली, फिर अपनी नानी मामा युधाजित और मामी से विदा लेकर शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े थे। राजकुमार भरत की सुरक्षा के लिए उनके साथ आई अयोध्या की सेना के साथ उनके मामा युधाजित ने अपनी सेना भी उनकी सुरक्षा के लिए साथ भेज दी थी। रात्रि होते होते राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ गंगा नदी को पार करके वरुथ नामक ग्राम में पहुंच गए थे। उसी गांव में रात व्यतीत करने के बाद प्रातःकाल वह पुनः अयोध्या की ओर चल पड़े थे। उसके बाद राजकुमार भरत ने अपनी एक और रात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में व्यतीत की थी। 7 दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार भरत अब अपनी नगरी अयोध्या पहुंचे तो वहां की दशा देख अपने सारथी से बोले कि आज अयोध्या नगरी मुझे प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रही है। राजकुमार का मन शिथिल होने लगा था। वे डरे हुए अपने सारथी से बोले, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करते ही मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। इस प्रकार राजकुमार भरत दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश करते हैं। जब पिता के भवन में राजकुमार भरत को अपने पिता के दर्शन नहीं हुए तो वह अपनी माता कैकेयी के महल में गए। राजकुमार भरत को देखकर कैकेयी हर्ष से भर गई थी। कैकेयी ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और उनसे नाना नानी मामा मामी की कुशलता के विषय में पूछने लगी। माता कैकेयी के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात राजकुमार भरत ने अपनी माता से कहा कि मैं अपने पिता महाराज दशरथ के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया था। महाराज प्राय आपके महल में ही रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ, वो कहाँ हैं? तब कैकेयी ने अपने पुत्र भरत से यह कहा कि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। माता की यह बात सुनकर राजकुमार भरत पितृ शोक से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। दोस्तों, कैकेयी ने अपने शोकाकुल पुत्र भरत को उठाकर कहा कि तुम्हारे जैसे वीर सत्पुरुष इस प्रकार शोक नहीं किया करते हैं। तो भरत ने दुखी होकर अपनी माता से कहा, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज
श्री राम का राज्याभिषेक करने वाले होंगे। यही सोचकर मैं बड़े हर्ष के साथ यहाँ आया था, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा से विपरीत हो गईं। मैं अपने पिताजी को नहीं देख पा रहा हूँ, इस कारण मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करते हुए राजकुमार भरत कैकेयी से कहते हैं कि श्री राम को मेरे आने की सूचना दी जाए। बड़ा भाई पिता के समान होता है, अब श्री राम ही मेरे आश्रय हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। बेटे की यह बात सुनकर कैकेयी ने भरत से कहा कि श्री राम देवी सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं और लक्ष्मण भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए उनके साथ चले गए हैं। कैकेयी के मुख से यह बात सुनकर भरत डर जाते हैं और अपनी माता से पूछते हैं कि श्री राम के हाथों ऐसा क्या अधर्म का कार्य हो गया था जो उन्हें वन में जाना पड़ा। तब कैकेयी ने भरत को समझाते हुए कहा कि राम ने कोई अधर्म का कार्य नहीं किया था पुत्र। वो तो जब मैंने सुना कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, तब मैंने अपने महाराज से अपने बाकी 2 वर मांगे। एक वर में मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे वर में श्री राम के वनवास की प्रार्थना की। तब महाराज ने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मुझे ये दोनों वर दे दिए। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए थे और संतप्त होकर अपनी माता कैकेयी से बोलने लगे कि तूने मेरे पिता को परलोकवासी तथा श्री राम को वनवासी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है। तूने मुझे मार डाला है। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई है। तुझे अपनी पत्नी बनाने से पहले मेरे पिता को यह बात समझ में क्यों नहीं आई थी। तूने मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया है। राजकुमार भरत क्रोध में कैकेयी को देखते हुए कहते हैं कि तू लोभिन है, इसीलिए तुझे यह पता नहीं है कि श्री राम के प्रति मेरा कैसा भाव है। तभी तूने राज्य पाने के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। श्री राम तो किसी की भी बुराई नहीं देखते हैं। उन पवित्र आत्मा को वनवास दे देने से तुझे क्या लाभ होगा। इस राज्य का भार मैं किस बल से धारण कर सकता हूँ। इस राज्य का महान भार मेरे लिए असहनीय है। अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली कैकेयी, मैं तेरी यह मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। पिता के स्वर्गवास और भाई के वनवास से दुखी राजकुमार भरत अपनी माता कैकेयी को समझाते हुए कहते हैं कि इस कुल में जो सबसे बड़ा भाई होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। लोभी कैकेयी तो इस राज धर्म को नहीं जानती है। राजाओं के बर्ताव का जो यह सनातन स्वरूप है उनका भी तुझे ज्ञान नहीं है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। राजकुमार भरत अपनी माता कैकेयी को फटकारते हुए कहते हैं, तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है। तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है। तू पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है। तू अपने पति धर्म से गिर चुकी है। तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, परंतु मैं तेरी इस इच्छा को कदापि पूर्ण नहीं करूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। मैं अभी से तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन जाकर वहां से अपने निष्पाप भ्राता श्री राम को वापस लौटा लाऊंगा और जीवन भर उन्हीं का दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। दोस्तों, कैकेयी को फटकारते हुए राजकुमार भरत कहते हैं कि एक समय की बात है, दैव सम्मानित कामधेनु ने आकाश से पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते बहुत थक कर अचेत हो गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों की ऐसी दुर्दशा देख कामधेनु रोने लगी थी। उसी समय देवराज इंद्र कामधेनु के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। कामधेनु के नेत्रों से निकले आंसुओं की 2 बूंद देवराज इंद्र के शरीर पर आ गिरी थी। जब इंद्र ने ऊपर देखा तो उन्हें आकाश में कामधेनु खड़ी दिखाई दी, जो दुखी होकर दीन भाव से रो रही थी। कामधेनु को शोक में संतप्त हुई देख देवराज हाथ जोड़कर उनसे बोले कि हे देवी कामधेनु, बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है। तो कामधेनु ने कहा, मैं अपने इन दोनों पुत्रों को घोर संकट में देखकर शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, धूप से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। इन दोनों बैलों की उत्पत्ति मेरे शरीर से हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं।
पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें देखकर शोक से संतप्त हो रही हूँ। जिन कामधेनु ने सहस्त्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती हुई देखकर देवराज इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। कामधेनु की यह कथा बताकर राजकुमार भरत ने अपनी माता कैकेयी से कहा कि सहस्त्रों पुत्रों की माता कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों को कष्ट में देख शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है वे माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी। तूने इकलौते बेटे वाली सती साध्वी कौशल्या का उनके पुत्र से विच्छोह करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। मैं तो यह राज्य अपने भाई को लौटाकर उनकी पूजा करूंगा और अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूजन करूंगा तथा वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला हो। अयोध्यावासी सदा आंसू बहाते हुए मेरी ओर देखें और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता है। राजकुमार भरत ने मंत्रियों के बीच में अपनी माता कैकेयी की निंदा करते हुए कहते हैं, मंत्रीवरों, मैं राज्य नहीं चाहता और ना मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने श्री राम के जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के राज्य में था। महात्मा श्री राम के वनवास और देवी सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं था कि वह कब और कैसे हुआ। राजकुमार भरत देवी कौशल्या से अपनी मां द्वारा किए गए पापों की क्षमा मांगते हैं और विलाप करते हुए कहते हैं कि जिसकी सलाह से उनके बड़े भाई श्री राम को वन जाना पड़ा हो, वह दरिद्र हो तथा ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। कौशल्या विलाप करती हुई राजकुमार भरत को अपने गले से लगा लेती हैं। इस प्रकार शोक करते हुए राजकुमार भरत की वह रात विलाप करते हुए ही बीत गई थी। अगले दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रियों के साथ देवी कौशल्या के महल में आकर राजकुमार भरत से भेंट की और राजकुमार भरत को समझाते हुए कहा कि राजकुमार, यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अतः अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर भरत ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों को पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, राजा दशरथ का शव तेल के कड़हा से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया था। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। राजकुमार भरत के आने पर राजा दशरथ के शव को नहलाकर रत्नों से विभूषित शैया पर सुलाया गया। राजकुमार भरत दुखी होकर विलाप करते हुए अपने पिता के शव से कहने लगे, राजन, मैं कुछ दिनों से परदेश में था। तब तक आपने श्री राम और लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय ले लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में प्रजा की देखरेख कौन करेगा? राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है। इस प्रकार विलाप करते हुए राजकुमार भरत से महामुनि वशिष्ठ ने कहा, महाराज के प्रेत कर्म शांत चित्त होकर करो। तो महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा मानकर भरत ने सभी को इस कार्य को जल्दी करने को कहा। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें शमशान भूमि की ओर ले चले। महाराज की शव यात्रा को देखकर सभी रानियों, मंत्रियों तथा नगरवासियों का गला उनके आंसुओं से रुंध गया था। राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां रथों पर सवार होकर शमशान भूमि में पहुंची। शमशान भूमि में पहुंचकर महाराजा दशरथ के शव को चिता पर रखा गया और ऋत्विजों के वेद मंत्रों के जप के बीच राजकुमार भरत ने महाराज के शव को मुखाग्नि दी। सभी के साथ महाराज की रानियों ने भी विलाप करते हुए महाराज दशरथ के चिता की परिक्रमा की। फिर सभी रानियां
रथों पर सवार होकर सरयू के तट पर गईं तथा भरत, शत्रुघ्न, सभी मंत्रियों और पुरोहितों के साथ राजा दशरथ के लिए जलांजलि दी। फिर सभी नगर में वापस आए और सभी ने 10 दिनों तक भूमि पर शयन किया। 10 दिन व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान किया और श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर राजकुमार भरत ने अन्य श्राद्ध कर्म किए। तदनंतर 13वें दिन राजकुमार भरत ने अस्त्र संचय का कार्य पूर्ण किया। 13वें दिन का कार्य पूर्ण होने के बाद शत्रुघ्न ने भरत से कहा, कितने खेद की बात है कि समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले श्री राम एक स्त्री द्वारा वन में भेज दिए गए।